हर एक वो इन्वेस्टर जिन्होंने वजीरेक्स एक्सचेंज पे एक भी रुपए इन्वेस्ट कर रखा था, एफटीएक्स एक्सचेंज के बाद सारे इन्वेस्टर ये जानना चाहते हैं कि जिन भी एक्सचेंज को वो यूज कर रहे हैं उस एक्सचेंज के पास कितना फंड रखा हुआ है यूजर्स का और कितना उनको पे करना है यूजर्स को। सो काफी जो इंडियन एक्सचेंज है उन्होंने अपना जो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स है वो रिलीज कर दिया है। जैसे कि पहले नंबर पे था CoinDCX, दूसरे नंबर पे था CoinSwitch एंड थर्ड नंबर पे है वजीरेक्स। वजीरेक्स एक्सचेंज ने भी अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स रिलीज कर दिए हैं 11 जनवरी 2023 को। वजीरेक्स एक्सचेंज ने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स तो रिलीज कर दिया है, लेकिन ये काफी डराने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में एंड डीप में जानेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी के वीडियो अच्छा लगेगा। वजीरेक्स एक्सचेंज के प्रूफ ऑफ रिजर्व्स को समझे उससे पहले कुछ बेसिक बातें वो आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि इस प्रूफ ऑफ रिजर्व में आगे कुछ ऐसी बातें जो हो सकता है कि फिर आप कंफ्यूज हो जाए सुन के। वजीरेक्स एक्सचेंज को एक्वायर कर लिया था बाइनेंस ने एंड यहाँ पे आप देखेंगे कॉइन मार्केट कैप पे आएंगे एंड यहाँ पे भी स्पष्टली लिखा हुआ है कि जो वजीरेक्स एक्सचेंज है वो पार्ट ऑफ बाइनेंस इकोसिस्टम है। आप यहाँ पे एक वीडियो देख पा रहे होंगे जो कि साल भर पुराना है एंड यहाँ पे जो वजीरेक्स एक्सचेंज है उसके माध्यम से आप जो भी कॉइन्स इस ब्रिज के माध्यम से अवेलेबल थे आप आसानी से भेज सकते थे बाइनेंस पे। एंड बाइनेंस पे भी बहुत सारे कॉइन थे जिनको आप भेज सकते थे वजीरेक्स पे, क्योंकि वजीरेक्स एंड बाइनेंस की पार्टनरशिप हुई थी। लेकिन 5 महीने पहले एक ड्रामा स्टार्ट हुआ था जब वजीरेक्स एक्सचेंज को ईडी की तरफ से एक नोटिस मिला था। वहां पे काफी बड़ा सीन क्रिएट हो गया था। सीजेड ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर हम चाहें ना तो वजीरेक्स एक्सचेंज को बंद भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सीजेड का ये कहना था कि हमने जो वजीरेक्स के साथ डील की थी वो कभी कंप्लीट हुई नहीं। सो काफी बड़ा एक ये ड्रामा था। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वो ड्रामा नहीं देखा सो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप भी देख सकते हैं कि क्या हुआ था। अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ रिजर्व की, जो कि वजीरेक्स ने रिलीज किए हैं। यूजर्स का फंड उन्होंने कहाँ रखा है और कितना कितना परसेंटेज में रखा है। वजीरेक्स एक्सचेंज के द्वारा यूजर्स का क्रिप्टो होल्ड किया जा रहा है, वो टोटल अमाउंट बनता है यूएसडीटी में $281 मिलियन अप्रोक्स है ये। एंड यहाँ पे जो ये फंड दिखाया जा रहा है ये कब स्नैपशॉट लिया गया था वो यहाँ पे डेट है 10 जनवरी को लिया गया था 2023 में 9:46 AM, यानी कि ये मॉर्निंग में जितना भी इनके पास फंड था अप्रोक्स। एंड यहाँ पे जो यूजर्स का फंड है वो 1:1 रेशियो में है। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास टोटल जो वजीरेक्स एक्सचेंज है उस पे 100 रुपए का बिटकॉइन रखा हुआ है, ठीक है। सो आपने आपके पैसे से 100 रुपए का बिटकॉइन वजीरेक्स एक्सचेंज पे खरीदा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका जो 100 रुपए का बिटकॉइन आपने खरीदा है उसको आप विड्रॉल करना चाहते हैं। सो एक्सचेंज के पास देने के लिए 100 रुपए का बिटकॉइन होना चाहिए। मान लीजिए 1 बिटकॉइन होना चाहिए, तो एक्सचेंज के पास 1 बिटकॉइन है। कहने का मतलब ये है कि आपका जितना भी फंड आपके वॉलेट में है उतना आपका जो फंड रखा हुआ है आपके वॉलेट में उतना ही जो वजीरेक्स एक्सचेंज उसके पास है, यानी कि 1:1 रेशियो में रखा हुआ है। अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 उनके पास रखा हुआ, आप एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यूजर्स का फंड है उसमें से 90% जो फंड है वो बाइनेंस के वॉलेट में रखा हुआ है, या आप बोल सकते हैं कि बाइनेंस एक्सचेंज के पास रखा हुआ है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ बातें बताई थी। अब यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आती, जब बाइनेंस एक्सचेंज ने वजीरेक्स एक्सचेंज को एक्वायर ही नहीं किया तो बाइनेंस के वॉलेट में जो यूजर्स का फंड है वो रखा क्यों है। वजीरेक्स एक्सचेंज तो एक इंडियन एक्सचेंज है, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है। सो वहां पे फंड रखा हुआ क्यों है वो नहीं समझ आया। भाई CoinDCX ने भी रिलीज किया, उनका फंड उनके पास है। CoinSwitch कुबेर ने किया, उनका फंड उनके पास है। वजीरेक्स का ही क्यों? क्योंकि इसका मतलब जो वजीरेक्स के फाउंडर है निश्चल शेट्टी जी, उनका कहना फिर एकदम करेक्ट है कि जो बाइनेंस है और वजीरेक्स से उसकी डील हुई थी, वजीरेक्स को बाइनेंस ने एक्वायर कर लिया था, लेकिन सीजेड का कुछ और कहना है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। 90% फंड, यानी कि आप ये समझिए आपके पास 100 रुपए का फंड है टोटल वजीरेक्स एक्सचेंज में, तो 90 रुपए तो बाइनेंस एक्सचेंज के पास रखा हुआ है। सिर्फ 10 रुपए आपका जो है वो वजीरेक्स एक्सचेंज के पास रखा हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता कि एकदम ठीक है। आप इसको बोल सकते हो कि हाँ सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया गया है, ये है वो है, बट एक एक्सचेंज एक्सपोजर ले रहा है, दूसरे एक्सचेंज पे बिलीव कर रहा है। कल को मान लीजिए बाइनेंस के साथ कुछ हो गया, बाइनेंस बंद हो गया, तो लोगों का पैसा तो गया, लोगों का पैसा देगा कौन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, नहीं समझ आया। लेकिन यहाँ पे जो भी फंड बाइनेंस के वॉलेट में रखा हुआ है उसको ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सेस कर सकता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड जो सिक्योरिटी है वो है, बहुत सारे वेरिफिकेशन है, तभी इस फंड को एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा वजीरेक्स एक्सचेंज पे सबसे ज्यादा यूजर्स के पास जो क्वांटिटी रखी हुई है कॉइन्स की, आप बोल सकते हो कि जो वैल्यू के कॉइन्स रखे हुए हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे शिबा इनू है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, डॉज कॉइन है, मेटिक है, XRP है, ADA है, WRX है।
एंड यहाँ पे बहुत सारे जो कॉइन्स है उनकी लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस गंभीर समस्या का सॉल्यूशन यूजर्स के पास तो नहीं है, बस यूजर्स अपने फंड को सिक्योर रखने के लिए कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं। एक्सचेंज पे उतना ही फंड रखे जिससे आप ट्रेड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज करें, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, सेफ पाल या फिर लेजर भी मंगवा सकते हैं अगर बड़ा फंड है तो।